ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कहते हैं कि हर मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। बस हमें धैर्य रखकर सही समय का इंतजार करना होता है। यकीन मानिए, कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप जो भी पसीना बहाते हैं, उसका मीठा फल आपको आज नहीं तो कल मिलकर ही रहता है। और आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के मेरे प्यारे दोस्तों की। हम जानेंगे कि 7 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक का समय आपके लिए क्या नई सौगातें और क्या नई सीख लेकर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई मामूली समय नहीं है। ये एक असाधारण दौर है, क्योंकि इस दौरान आसमान में ग्रहों का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक दो नहीं, बल्कि 5 बड़े बड़े ग्रह बृहस्पति, मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र अपनी चाल और अपनी अवस्था बदल रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनके साथ ही 3 बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी ग्रह शनि, राहु और केतु अपनी पैनी दृष्टि से आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर बहुत गहरा असर डाल रहे हैं। ये वो समय है जब कुछ लोगों के सालों से अटके हुए काम पलक झपकते ही पूरे हो जाएंगे, तो वहीं कुछ लोगों को अपनी सेहत और अपने रिश्तों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, बिना एक पल की भी देरी किए अपनी इस रोमांचक ज्योतिषीय यात्रा को शुरू करते हैं। हम गहराई से समझेंगे कि 7 से 30 अक्टूबर के ये सप्ताह आपके जीवन के किन पन्नों को सुनहरी स्याही से लिखेंगे और आपको कहां थोड़ी सावधानी का दीपक जलाकर आगे बढ़ना होगा। सिंह राशि वालों, 7 से 30 अक्टूबर की इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले आसमान में चल रही उस बड़ी उठापटक को समझना होगा जिसे ये सारे ग्रह मिलकर लिख रहे हैं। ये महीना विरोधाभासों से भरा है। जहां एक तरफ आपके लिए तरक्की की अपार संभावनाएं हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ चुनौतियां भी सिर उठाए खड़ी हैं। आइए एक एक करके उन बड़े ग्रहों के बदलावों पर नजर डालते हैं जो इस पूरे समय की दिशा और दशा तय करेंगे। इस अवधि की सबसे बड़ी खुशखबरी है बृहस्पति का शक्तिशाली होना। इस अवधि का, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस पूरे साल का सबसे बड़ा और सकारात्मक चमत्कार तब होगा जब ज्ञान और भाग्य के देवता देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को आपके 12वें घर में अपनी सबसे प्रिय और शक्तिशाली राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वो छप्पर फाड़ के फल देने की क्षमता रखता है। बृहस्पति का ये बदलाव आपके लिए विदेश यात्रा के बंद दरवाजे खोल सकता है, सालों पुराने कर्ज से मुक्ति दिला सकता है और मन में अध्यात्म की एक नई ज्योत जला सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी सावधानी की, और वो है सूर्य का कमजोर पड़ना। सिंह राशि के लिए सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वो आपके राजा है, आपके राशि के स्वामी हैं, आपके व्यक्तित्व, आपकी आत्मा और आपके आत्मविश्वास की पहचान है। 17 अक्टूबर को यही सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे बलहीन या नीच अवस्था में आ जाते हैं। जाहिर है, जब राजा ही कमजोर महसूस करे तो प्रजा पर असर तो पड़ता ही है। ये गोचर आपकी सेहत में थोड़ी नरमी और आत्मविश्वास में कुछ कमी ला सकता है, इसलिए यहां आपको अपना खास ख्याल रखना होगा। करियर और परिवार में एक छोटी सी चुनौती लेकर आ रहे हैं शुक्रदेव। आपके 10वें घर यानी आपके काम धंधे और मान सम्मान के मालिक है शुक्रदेव। 9 अक्टूबर को शुक्र आपके दूसरे घर में यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे नीच अवस्था में आ जाते हैं। इसका असर आपके काम पर और घर के माहौल पर पड़ सकता है, जहां आपको थोड़ा असंतोष महसूस हो सकता है या घर में तालमेल बिठाने में कुछ कमी महसूस हो सकती है। लेकिन ज्योतिष का यही तो चमत्कार है कि जहां एक दरवाजा बंद होता है, वहीं दूसरा खुल जाता है। इस चुनौती में अवसर लेकर आ रहा है बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन राजयोग। जैसे ही शुक्र 9 अक्टूबर को कमजोर होंगे, वे बुध के घर में होंगे और बुध उनके घर में। ग्रहों के इस घर बदलने से एक इतना शुभ राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा जो शुक्र की कमजोरी से होने वाले नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर देगा। यह राजयोग आपको अपनी बुद्धि और मीठी वाणी से मुश्किलों का हल निकालने की गजब की ताकत देगा। और दोस्तों, आपके भाग्य को चमकाने के लिए आ रहे हैं मंगल, जो अपनी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल आपके 9वें भाव यानी भाग्य के स्वामी हैं। महीने के अंत में 27 अक्टूबर को ये शक्तिशाली ग्रह आपके 4थे घर में अपनी ही राशि
वृश्चिक में प्रवेश करेगा। भाग्य के मालिक का सुख के घर में आना, वो भी अपनी ही राशि में, ये जमीन जायदाद, गाड़ी और मां की सेहत से जुड़े मामलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और अंत में सेहत और पैसे के मामले में राहत की सांस लेकर आ रहे हैं शनिदेव। शनिदेव जो आपके स्वास्थ्य और रोग के घर को नियंत्रित करते हैं, 3 अक्टूबर से ही बृहस्पति के शुभ नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में आ चुके हैं। ये एक बहुत ही फायदेमंद बदलाव है जो आपको पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा और आपकी आमदनी के स्रोतों में स्थिरता लाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यह समय कितना उतार चढ़ाव वाला है। एक तरफ आपके राशि के स्वामी कमजोर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति और भाग्य के स्वामी मंगल आपको मजबूत सहारा देने के लिए आ रहे हैं। ये समय बस संतुलन बनाने और सही मौके पर सही चौका मारने का है। आइए अब और गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि आपकी जिंदगी के हर पहलू पर इन ग्रहों का क्या और कैसा असर पड़ेगा। सिंह राशि वालों, इस पूरे महीने आपको सबसे ज्यादा फोकस खुद पर रखना है। आपके पहले ही घर में छाया ग्रह केतु विराजमान है, जो कई बार आपको दुनिया से एक तरह का अलगाव या वैराग्य का एहसास करा सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप बड़ी महफिल में भी तन्हा है, या आप अपने ही फैसलों पर शक कर सकते हैं। घबराइए नहीं, ये केतु का प्रभाव है जो आपको बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकने का मौका दे रहा है। सेहत की बात करें तो जैसा मैंने बताया, 3 अक्टूबर से शनि का नक्षत्र बदलना आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। यदि आप पिछले काफी समय से पेट से जुड़ी दिक्कतों, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, पैरों या कमर के दर्द जैसी पुरानी बीमारियों से जूझ रहे थे, तो अब आपको उन तकलीफों में चमत्कारिक सुधार देखने को मिलेगा। आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ेगा और आप कोई नई हेल्दी आदत जैसे कि योगा, व्यायाम या सुबह की सैर शुरू करने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ी चेतावनी की घंटी बजती है 17 अक्टूबर को, जब आपके राशि के स्वामी सूर्य देव नीच अवस्था में चले जाएंगे। सूर्य आपकी जीवन शक्ति है, आपका तेज है, आपका कॉन्फिडेंस है। जब सूर्य कमजोर होते हैं तो इंसान को बेवजह की थकान, ऊर्जा में कमी और खुद पर शक होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 17 अक्टूबर के बाद अपनी सेहत को मजाक में बिल्कुल ना लें। पौष्टिक खाना खाएं, पूरी नींद लें और ऐसी किसी भी बहस या काम से बचें जो आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाए। करियर के लिहाज से ये समय आपको खट्टे मीठे अनुभव देगा। आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान के स्वामी हैं शुक्रदेव। 9 अक्टूबर से शुक्र आपके दूसरे घर में अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने काम में थोड़ा असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट या अवसर मिले, लेकिन वो वैसा ना हो जैसा आपने सोचा था। आपके मन में अपनी नौकरी या बिजनेस को लेकर एक तरह की बेचैनी सी रह सकती है। आपको विशेष रूप से 9 से 24 अक्टूबर के बीच किसी भी तरह का बड़ा व्यावसायिक फैसला, जैसे कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना या नौकरी बदलना, बहुत ही सोच समझकर करना होगा। किसी के बहकावे में या लालच में आकर कोई कदम ना उठाए। इस दौरान अपने व्यापारिक राज किसी से भी साझा करने से बचे, क्योंकि जानकारी लीक होने का खतरा रह सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, यहां एक लाइफ सेवर भी है, और वो है बुध शुक्र का राशि परिवर्तन राजयोग। इसका अर्थ है कि शुक्र भले ही कमजोर है, लेकिन बुद्धि और संवाद के देवता बुध आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आप अपनी सूझबूझ और कम्युनिकेशन स्किल से बिगड़ती हुई बाजी को भी संभाल लेंगे। आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही कर्म के मालिक का धन के घर में होना यह भी दिखाता है कि करियर के माध्यम से धन आता रहेगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। 24 अक्टूबर के बाद तो बुध का आपके चौथे घर में गोचर एक और राजयोग बनाएगा, जो आपको कोई बड़ी उपलब्धि दिला सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। सिंह राशि के जो जातक पिछले 2 से 3 सालों से पैसों की तंगी, बढ़ते खर्चों और कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, उन्हें अब राहत की सांस मिलेगी। ग्रहों के संकेत साफते हैं कि इस महीने आपके पास एक नहीं बल्कि कई स्रोतों से धन का आगमन होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है शनि का 3 अक्टूबर से शुभ नक्षत्र में आना, जो आपके लिए अचानक और बड़े धन लाभ यानी मोटा इनकम के योग बना रहा है। इसके साथ ही इस अवधि में आपके दूसरे घर
जो धन, परिवार और वाणी का घर है, में बुधादित्य योग और धन योग जैसे शक्तिशाली योग बन रहे हैं। बुध आपके 11वें भाव और दूसरे भाव धन दोनों के स्वामी हैं। और जब लाभेश और धनेश का ऐसा मजबूत संबंध बनता है तो व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। आपका रुका हुआ पैसा, जो किसी कानूनी मामले में फंसा था या जिसे आपने किसी को उधार दिया था और वापस नहीं मिल रहा था, उसके मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। इस अवधि में आपको अपने जीवन साथी या ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ या सहयोग मिल सकता है। जो लोग व्यापार के लिए लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। यहां ग्रहों की एक ही सलाह है, जो भी अतिरिक्त धन आपके पास आए, उसका उपयोग सबसे पहले अपने पुराने कर्जों को चुकाने में करें। अपनी वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि बुध की स्थिति आपकी वाणी को बहुत प्रभावशाली बना रही है, जिसका उपयोग आप अपने वित्तीय सौदों को अंतिम रूप देने में कर सकते हैं। रिश्तों के मोर्चे पर यह समय भावनाओं की एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकता है, जहां आपकी समझदारी और धैर्य की परीक्षा होगी। आपके 7वें घर यानी विवाह और साझेदारी के घर में राहु की उपस्थिति पहले से ही कुछ भ्रम और अप्रत्याशितता पैदा कर रही है। 9 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच का समय विशेष रूप से संवेदनशील है। इस दौरान आपके रिश्तों के कारक ग्रह शुक्र अपनी मीच राशि में होंगे। इसका प्रभाव यह हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच पुरानी दबी हुई बातें फिर से उभर कर आएं और बहस का कारण बने। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन यहां भी बुध शुक्र का राजयोग एक बचाव कवच की तरह काम करेगा। यह योग सुनिश्चित करेगा कि मतभेदों के बावजूद आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और आपको अपने पार्टनर का सहयोग मिलेगा। ये अवधि आपको अपने रिश्ते में अधिक भावुक होने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। यदि किसी रिश्ते में अलगाव की स्थिति बन गई थी, तो सुलह और रेकन्सिलिएशन की भी संभावना है। ये समय आपको अपने साथी के असली चरित्र को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करेगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके विवाह भाव पर पड़ रही है, जो किसी भी बड़ी अनहोनी से आपकी रक्षा करेगी और विवाह के लिए अच्छे योग भी बनाएगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की उन गृहिणियों की जो परिवार की धुरी होती हैं। आपके लिए ये समय कई तरह के अनुभव एक साथ लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं घर के माहौल और पारिवारिक सामंजस्य की। आपके लिए घर की शांति सबसे महत्वपूर्ण होती है। 9 अक्टूबर से शुक्रदेव आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब के घर में नीच के हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इस दौरान आपको पारिवारिक वातावरण में कुछ तनाव महसूस हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर सदस्यों के बीच मनमुटाव होने की आशंका है। आपको घर में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी होगा, लेकिन घबराए नहीं। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके 4थे भाव पर है, जो घर के सुख की रक्षा करेगी। और 27 अक्टूबर के बाद जब मंगल आपके सुख भाव में अपनी ही राशि में आएंगे, तो घर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, रुके हुए काम बनेंगे और माहौल बहुत सकारात्मक हो जाएगा। अब बात करते हैं जीवन साथी के साथ संबंध की। जैसा कि मैंने बताया, शुक्र के प्रभाव से जीवन साथी के साथ कुछ बहस हो सकती है, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि बुध शुक्र का राजयोग ये सुनिश्चित कर रहा है कि आपके पति को आपकी सलाह और सहयोग की जरूरत पड़ेगी और वे आपकी बात को महत्व देंगे। बृहस्पति की दृष्टि ये भी संकेत दे रही है कि इस दौरान आपके जीवन साथी को अपने कार्य क्षेत्र में कोई तरक्की मिल सकती है, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। संतान की उन्नति ये वो क्षेत्र है जहां से आपको इस महीने सबसे ज्यादा खुशी मिलने वाली है। बृहस्पति की कृपा आपके 5म भाव पर भरपूर बरस रही है। यदि आप संतान को लेकर किसी बात से चिंतित थीं, तो वो चिंता अब दूर होगी। आपको उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य या करियर से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। अंत में आपका अपना स्वास्थ्य और मन। घर की देखभाल में आप अक्सर अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। शनि का गोचर आपके स्वास्थ्य में तो सुधार ला रहा है, आप ऊर्जावान महसूस करेंगी, लेकिन 17 अक्टूबर से जब आपके राशि स्वामी सूर्य कमजोर होंगे, तो आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है।
आपको बेवजह की थकान या आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। लग्न में बैठे केतु आपको कभी कभी अकेलापन या ये एहसास दे सकते हैं कि आपके प्रयासों को सराहा नहीं जा रहा है। मेरी सलाह है कि इस दौरान अपने लिए भी समय निकालें, अपनी पसंद का कोई काम करें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। सिंह राशि वालों, ये वो क्षेत्र है जहां इस महीने आपको सबसे असाधारण और सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। विदेश यात्रा और कर्ज मुक्ति के लिए 18 अक्टूबर को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, विदेश से जुड़े सभी मामलों में एक जादुई तेजी आएगी। यदि आप वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या पीआर के लिए प्रयास कर रहे थे और बार बार बाधाएं आ रही थी, तो अब वे सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। बृहस्पति का ये गोचर पुराने कर्जों से मुक्ति दिलाने में भी रामबाण का काम करेगा। संपत्ति और वाहन के लिए बृहस्पति की 5वीं सबसे शुभ दृष्टि आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान पर पड़ रही है। ये दृष्टि संपत्ति से जुड़े सभी मामलों पर ईश्वरीय स्वीकृति की मोहर लगाने जैसा है। यदि कोई प्रॉपर्टी डील अटकी हुई थी या आप नया घर खरीदने का सपना देख रहे थे, तो अब वो सपना साकार हो सकता है। निवास स्थान में परिवर्तन के भी प्रबल योग हैं। इस शुभ योग को और बल मिलेगा 27 अक्टूबर को, जब आपके भाग्य के स्वामी मंगल भी इसी चौथे भाव में अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। भाग्येश का सुख भाव में स्वराशि का होना भूमि, भवन और वाहन सुख के लिए एक राजयोग समान स्थिति है। ये जमीन जायदाद से जुड़े पुराने विवादों को सुलझाने के लिए भी एक उत्कृष्ट समय है। शिक्षा और संतान के लिए भी बृहस्पति की दृष्टि आपके 5म और 8म भाव पर पड़ रही है। ये समय संतान प्राप्ति के लिए योजना बना रहे दंपतियों के लिए बहुत शुभ है। आपको संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में प्रगति होगी। तो चलिए इस पूरी चर्चा का साल समझ लेते हैं। सिंह राशि वालों, 7 से 30 अक्टूबर का ये समय आपके लिए बड़े और निर्णायक बदलावों का है। आर्थिक रूप से ये एक स्वर्णिम अवधि है। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी और आय के नए स्रोत खुलेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से पुरानी बीमारियों से जबरदस्त राहत मिलेगी, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद अपने आत्मविश्वास और ऊर्जा के स्तर पर ध्यान देना होगा। करियर में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। नए अवसर मिलेंगे, पर शायद वे पूरी तरह संतोषजनक न हो। सहयोग बना रहेगा। रिश्तों में समझदारी दिखानी होगी। 9 से 24 अक्टूबर के बीच बहस से बचें, लेकिन पार्टनर का साथ बना रहेगा। और संपत्ति और विदेश मामलों में ये एक असाधारण रूप से भाग्यशाली समय है। इन क्षेत्रों में किए गए प्रयास 100% सफल होंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर ध्यान दें। 9 अक्टूबर को शुक्र नीच अवस्था में प्रवेश करेंगे। इस दिन से अपने पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में विशेष धैर्य रखें। 17 अक्टूबर को आपके राशि स्वामी सूर्य नीच अवस्था में जाएंगे। इस दिन से अपने स्वास्थ्य और आत्मबल को लेकर सतर्क हो जाएं। 18 अक्टूबर को बृहस्पति उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे। ये दिन आपके लिए भाग्य के नए दरवाजे खोलेगा, विशेषकर विदेश और संपत्ति के मामलों में। और 27 अक्टूबर को मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। जमीन जायदाद से जुड़े किसी भी काम को करने के लिए यह दिन बहुत शुभ है। इस पूरी अवधि में आपकी सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि आपके लग्न में केतु है और 17 अक्टूबर से आपके राशि स्वामी सूर्य कमजोर हो रहे हैं। इसलिए आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना और किसी भी तरह के आवेगी या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से बचना। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। इन ग्रहों की ऊर्जा को अपने पक्ष में करने और चुनौतियों के प्रभाव को कम करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला, सूर्य देव को बल दे। चूंकि आपके राशि के स्वामी सूर्य ही कमजोर हो रहे हैं, उन्हें ऊर्जा देना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। दूसरा, शुक्र की शुभता के लिए आपके करियर और पारिवारिक सुख के स्वामी शुक्र है। उनकी नीच अवस्था के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिदिन नहाने के पानी में कुछ बूंदे इत्र या गुलाब जल की डालकर स्नान करें। यह शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। साथ ही किसी भी देवी मंदिर में, विशेषकर मां भगवती या मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करने से शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे करियर में उन्नति और घर में सुख शांति आती है। और तीसरा,
शिव की शरण ले। मन में चल रहे भ्रम और केतु के प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव की आराधना सर्वोत्तम है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यह उपाय आपको मानसिक शांति देगा और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको 7 से 30 अक्टूबर 2025 तक के समय की योजना बनाने और उसे बेहतर ढंग से जीने में मदद मिलेगी। याद रखें, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन उस चाल के साथ तालमेल बिठाकर अपने जीवन की सबसे खूबसूरत धुन तैयार करना आपके अपने हाथ में है। अपनी शक्तियों को पहचानें, अपनी कमजोरियों पर काम करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कोई मार्गदर्शन मिला हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और सिंह राशि के परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। आप सभी का आने वाला समय शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।